हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो दोस्तों पिछले कुछ एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। लाहौर के अधिवेशन में, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में या फिर बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में। दोस्तों कांग्रेस ने जो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में स्वराज को जो है अपना लक्ष्य घोषित किया था, पूर्ण स्वराज को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है। दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो बुंडिया है, असल में दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसका नाम जो है बुइयाँ है। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित एक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे। दोस्तों अब्दुल करीम जो है हिंदुस्तानी संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित धरोहर स्थलों में से किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है। तो दोस्तों वास्तुकला की द्रविड़ शैली जो है हम्पी में है। तो हम्पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है। दोस्तों गेम्स वाइड ओपन का जो है अनावरण किया गया है 2024 पेरिस ओलंपिक में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का जो सबसे लंबा अंग है ये है छोटी आंत। छोटी आंत जो है दोस्तों सबसे लंबा अंग है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रहला लिखी थी। दोस्तों उसने जो है रहला नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये जो है दोस्तों इब्न बतूता थे। और दोस्तों इब्न बतूता जी जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और इन्होंने जो ये रहला पुस्तक है लिखी है, इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का इन्होंने वर्णन किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है।
दोस्तों बिनागढ़ वाला एकमात्र जो हड़प्पा स्थल है ये चनहुदड़ो है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। दोस्तों इनमें से जो है अलमगम जो है दोस्तों ये पारे का एक मिश्र धातु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 तापमंडल। दोस्तों तापमंडल में जो है ये इसमें जो है आयन होते हैं और ये जो है वायरलेस संचार में मदद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता था। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा माना जाता था ये वुड के आदेश पत्र को माना जाता था, जो कि 1854 में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत के डायमंड सिटी के रूप में जो है सूरत को जाना जाता है, कि दोस्तों सूरत जो है एक व्यापारिक केंद्र है भारत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा टोंस। दोस्तों टोंस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। टोंस जो है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है, और ये जो है यमुना नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी तो उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। और दोस्तों जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। इसमें जो है क्वेश्चन के अनुसार तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ही सही होगा, क्योंकि इसमें जो है न्यूजीलैंड ऑप्शन में नहीं है। वैसे दोस्तों न्यूजीलैंड ने जो है सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब दोस्तों हम। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। दोस्तों भारत की 11वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 29 विषय दिए गए हैं दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी। दोस्तों बाणभट्ट ने जो है राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम जो है दोस्तों हर्षचरित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों मेंडुला जो है खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है। दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 149 है, इसमें जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत में आवर्ती योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में आवर्ती योजना जो है सन 1978 में शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय डैश पहाड़ों का एक उदाहरण है। दोस्तों हिमालय जो है वर्णित पहाड़ों का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान में सबसे पहले संशोधन जो है सन 1951 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वां रहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये प्रसिद्ध रानी की बाव जो है सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। और दोस्तों ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है रानी की बाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है? दोस्तों इसका सामान्य नाम जो है विरंजक चूर्ण है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होती है? दोस्तों ये जो AB रक्त समूह होता है इसमें प्रतिरक्षी नहीं होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका राइट जो आंसर जो है दोस्तों 60 हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ताशकंद समझौते पर जो है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच जो है हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज आपको अपना। अगला प्रश्न है, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित हैं? दोस्तों किरचॉफ के नियम जो हैं विद्युत परिपथ से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो जो है हमारा समाप्त होता है यहीं पर। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो कृपया करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम।